लेकिन यह मुलाकात कहीं ना कहीं तेहरान के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी, तेहरान को परेशान कर रही थी, ईरान को चिंतित कर रही थी। ट्रंप और शी जिनपिंग की इस ऐतिहासिक बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि होर्मुज, जिसे ईरान ने लगभग बंद कर दिया है, उसे दुनिया की ऊर्जा की मुक्त आपूर्ति के लिए खुला रहना चाहिए। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक शी जिनपिंग ने होर्मुज में सैन्यीकरण का विरोध किया है और इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर फीस या टोल वसूलने की किसी भी कोशिश को भी सिरे से खारिज किया है। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में होर्मुज पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर भी रुचि जताई। ड्रैगन की आदत धोखा देने की है, ये उसके डीएनए में है और ये वही एक बार फिर से चीन ने अपने दोस्त के साथ किया है। याद कीजिए 1962 का साल, जब हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत प्रगाढ़ थे, लेकिन उसी वक्त चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया था, इसलिए चीन किसी का सगा नहीं है। इस दौरे पर ट्रंप ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि चीन अमेरिकी तेल खरीदने पर राजी हो गया है। वो टेक्सास, लुजियाना और अलास्का से तेल लेंगे और चीनी जहाज भी वहां भेजे जाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि चीन ईरान को अब कोई सैन्य उपकरण नहीं देगा, ना ही मिसाइल टेक्नोलॉजी देगा और ना ही किसी तरह की मदद करेगा। आप सुनिए इस दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या बयान दिया है और चीन को लेकर क्या दावे किए हैं। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy, and it's no good. Can't have it. They cannot have a nuclear weapon. अमेरिका की वो 3 शर्तें क्या थी जिस पर चीन मान गया और ईरान को धोखा देने के लिए तैयार हुआ, ईरान से गद्दारी की। पहली शर्त, अमेरिका के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात। दूसरी शर्त, होर्मुज में टोल सिस्टम बंद करने की बात। और तीसरी, ईरानी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदने की बात। और अगर ईरान की बात करें तो यह तेहरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है, हमने भी आपको इस शो के जरिए लगातार बताया कि ईरान अभी तक इस लड़ाई में टिका है, उसके पीछे चीन और रूस का बहुत बड़ा हाथ है। चीन न सिर्फ ईरान को टेक्नोलॉजी देता है बल्कि सैटेलाइट्स इनपुट भी मुहैया कराता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक बीजिंग दौरे के बाद सब कुछ बदल गया। दुनिया यह कहती रही कि डोनाल्ड ट्रंप का यह दौरा व्यापार को बढ़ाने को लेकर है, आर्थिक साझेदारी के मद्देनजर है। लेकिन मैंने हर बार यह कहा, यह दौरा ईरान को लेकर है, आर्थिक साझेदारी सेकेंडरी है। और यह बात अब साबित हो गई है, ईरान का दोस्त गद्दार हो गया है। यह समझने के लिए पहले ईरान और चीन के रिश्तों की नींव को समझनी होगी। 2025 में चीन ने समुद्री रास्ते से ईरान का 2.6 मिलियन बैरल तेल आयात किया, जिसमें ईरान से 8.52 लाख बैरल पर डे शामिल था। यानी ईरान चीन के लिए रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सोर्स था, वो भी तब जब अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी कि वो अपना तेल किसी को नहीं बेचेगा, खास करके चीन को। और इसके बाद से भारत ने भी ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। लेकिन ईरान चीन को लगातार तेल बेचता रहा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने चीन के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन खुली रखी। और ऐसा नहीं है ईरान मजबूरी में तेल बेच रहा था। ईरान ने चीन को दोस्ती की वजह से तेल की कीमतों में भारी रियायत दी, बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया,
और निर्बाध तेल की सप्लाई जारी रखी। सरल भाषा में कहें तो चीन की अर्थव्यवस्था ईरानी तेल के ऊपर टिकी हुई थी और मजबूत भी हो रही थी। लेकिन जिस तरह से चीन ने ईरान को धोखा दिया, अमेरिका ईरान जंग के दरमियान, उससे तेहरान में खलबली मची हुई है। अमेरिकी हाउस सिलेक्ट कमेटी के मुताबिक 2026 की शुरुआत तक चीन ने लगभग 1.2 बिलियन बैरल यानी कि 109 दिन के नियमित आयात के बराबर हर दिन तेल खरीदा था। प्रतिबंधित तेल बेहद सस्ते दाम पर स्टॉक किया, यानी चीन के पास पहले से ही बहुत बड़ा बफर स्टॉक है। और अब ईरान पर चीन निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है। जंग के बीच ईरान को चीन ने हथियार भी उपलब्ध करवाए ताकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मिडिल ईस्ट में फंसा रहे। लेकिन वही चीन डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे के बाद पलट गया। अगर ट्रंप के चीन दौरे के बारे में बात करें तो क्या ट्रंप की बीजिंग यात्रा का असली मकसद ईरान था? जी हां, ट्रंप की मुख्य चाहत यही थी कि ईरान चीन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि होर्मुज खुले और ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम छोड़ने पर राजी हो जाए। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस बैठक से पहले चीन को खुली चेतावनी भी दी कि ईरान के हमलों ने होर्मुज को बंद किया है, हम इसे फिर से खुलवा रहे हैं। मैं चीन से आग्रह करूंगा कि वो इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में हमारा साथ दे। बेसेंट ने यह भी कहा कि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इस तरह वो आतंकवाद के सबसे बड़े सरकारी प्रायोजक को फंड कर रहा है। दूसरी शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका ने सीधे सीधे बीजिंग के ऊपर आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने की बात कही। लेकिन इसके बावजूद शी जिनपिंग अमेरिका के साथ हो लिए और भूल गए वो दोस्ती जिसने सालों तक, दशकों तक चाइनीज इंडस्ट्री को, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फ्यूल सप्लाई किया, तेल से सींचा, और वो भी सस्ती कीमत पर। व्यापार और बोइंग डील तो पर्दे के ऊपर की बात थी, असली खेल तो पर्दे के पीछे ईरान को लेकर था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से निकलना चाहते थे और इसी वजह से वो चीन के दौरे पर थे। कहते हैं मिलकर बात करने और फोन पर बात करने में फर्क होता है, और यह बात ट्रंप अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए ट्रंप ईरान जंग को लेकर बातचीत करने के लिए खुद चीन पहुंचे। ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई। ईरान को काबू करने के लिए दोनों देशों के बीच मिलकर प्लानिंग बनी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से हम अकेले निपट लेंगे, लेकिन चीन को ईरान की मदद बंद करनी होगी और इसके एवज में चीन के कंपनियों के ऊपर, चाइनीज शिप्स के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटा दी जाएगी। यह बात चीन को अच्छी लगी और उसने दोस्ती की जगह गद्दारी को चुना, ईरान को धोखा देने का प्लान चुना। अब सवाल यह है, क्या वाकई चीन ने ईरान को धोखा दे दिया है? सबसे जरूरी सवाल यह है और इसका जवाब भी इतना आसान नहीं है। इसके कई पहलू हैं। पहला तो यह कि चीन की अपनी जरूरतें हैं, खास करके फ्यूल को लेकर। रेयर अर्थ मटेरियल की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को चलाने के लिए चीन कच्चे तेल पर डिपेंड करता है और इसी कच्चे तेल का आधा वो होर्मुज के रास्ते खरीदता है। बीजिंग के पास बड़े पेट्रोलियम भंडार और कोयले की बेस लोड क्षमता ने उसे शुरुआती असर से बचाया, लेकिन लंबे समय तक ये इलाका बंद रहा तो चीन की अर्थव्यवस्था और उसके बाजारों पर भी भारी असर होगा। यानी चीन खुलवाना, होर्मुज खुलवाना चीन के हित में है, लेकिन यहां कोई बड़ा त्याग नहीं कर रहा है। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी इकोनॉमी के लिए दूसरे रास्ते देख रहा है और इसका दूसरा पहलू अमेरिकी दबाव भी है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की टीम के बीच जब बैठक हुई तो सोर्सेज के हवाले से यह भी जानकारी मिली कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान को यह भरोसा दिया
कि आपको तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी, आपको ईरान से अच्छा तेल मिलेगा। और ट्रंप प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जितना तेल आप ईरान से लेते थे, जिस रेट पर लेते थे, उस रेट पर आपको ऑयल की जो सप्लाई है वो निर्बाध जारी रहे। और इसी वजह से सालों पुरानी दोस्ती को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए शी जिनपिंग। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने ईरान और वेनेजुएला दोनों में हस्तक्षेप करके चीन की सस्ते तेल की व्यवस्था को मोड़ने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लगाने के लगभग 1.5 महीने के बाद बीजिंग पहुंचा, तो बीजिंग के ऊपर प्रेशर था, चीन के ऊपर दबाव बनाया गया था। उधर शी जिनपिंग ने ट्रंप को बताया कि चीन ईरान से तेल खरीदता रहेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी मान लिया कि ईरान को होर्मुज का सैन्यीकरण नहीं करना चाहिए, ना ही टोल वसूलना चाहिए और अपने परमाणु कार्यक्रम को फौरन रोकना चाहिए। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। यह लाइन बीजिंग की लाइन से अलग है जो 1 महीने पहले आई थी, जब बीजिंग ने यह कहा था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसका अधिकार है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर पहुंचे तो चीन की भाषा बदल गई और अब चीन और अमेरिका मिलकर ईरान पर प्रेशर डाल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि चीन ने ईरान को किन किन मुद्दों पर धोखा दिया है। पहला धोखा, होर्मुज पर ईरानी दावे को सिरे से खारिज कर दिया और ईरान होर्मुज को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करता है। ईरान को सैन्य उपकरण न देने का वायदा किया है। इसके अलावा होर्मुज के मामले पर अब चीन ईरान के साथ खड़ा है। जब ईरान का सबसे बड़ा हितैषी यह कह दे कि रास्ता खुला रहना चाहिए तो ईरान की मोलभाव की ताकत खत्म हो जाती है। इसके अलावा ट्रंप ने साफ वादा किया, ट्रंप के सामने चीन ने, कि वो ईरान को अब सैन्य उपकरण नहीं देगा। यह तेहरान के लिए लड़ाई के बीच में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जब वो अमेरिका, इजराइल जैसी ताकतों से लड़ रहा है, उसे हथियार और तकनीक की जरूरत है। अगर चीन इस रास्ते को बंद करता है तो ईरान कमजोर होगा और मिडिल ईस्ट में खलबली बढ़ेगी। तीसरा धोखा, अमेरिकी तेल खरीदने की तैयारी। यह सबसे बड़ा सेटबैक है ईरान के लिए। अगर चीन ईरानी तेल की जगह अमेरिकी तेल खरीदता है तो ईरान का सबसे बड़ा राजस्व का सोर्स बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चीन ईरान को सिर्फ पैसे नहीं देता है, चीन ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश भी करता है। चौथा धोखा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देशों में सहमति। ट्रंप और शी दोनों इस बात पर सहमत हुए कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। यह चीन के पुराने रुख से अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले चीन इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़ा था। जाहिर सी बात है, यह ईरान और चीन की दोस्ती में एक तनाव पैदा करेगा और यहां एक जरूरी सावधानी बरतनी होगी। चीनी सरकार के अपने बयानों में ईरान का जिक्र नहीं था। सारे खुलासे व्हाइट हाउस के बयान और ट्रंप के इंटरव्यू से सामने आए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या वाकई दोनों देशों में डील हो गई है जिसमें चीन ने ईरान के साथ गद्दारी की है? चीन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम ईरान के खिलाफ नहीं है, लेकिन शांति के पक्ष में है। वो अमेरिका के साथ भी रहना चाहता है, ईरान के साथ भी रहना चाहता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल बयान ईरान को लेकर अभी तक चाइना ने जारी नहीं किया है। लेकिन बकौल डोनाल्ड ट्रंप और बकौल अमेरिका, अगर ये दावे सही हैं, जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो बात अमेरिकी प्रशासन कह रहा है, तो फिर ये ईरान के साथ गद्दारी है। बेशक चीन को इससे रणनीतिक फायदा होगा, आर्थिक फायदा होगा। चीन बहुत सोच समझ कर खेल रहा है, लेकिन दोस्ती में दगाबाजी चीन की फितरत है, यह बात साफ हो गई है। अब चीन और ईरान की दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के बाद अमेरिका को बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन ईरान की सौदेबाजी में चीन को क्या मिला? खासकर शी जिनपिंग ने क्या हासिल किया? विश्लेषकों का कहना है कि चीन ताइवान पर रियायत चाहता था, अमेरिकी हथियारों की बिक्री पर रोक
या कम से कम एकीकरण के प्रति नरम रुख? ट्रंप ने क्या दिया, अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन बोइंग के 200 विमानों की डील, अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद और व्यापार युद्ध में डील, ये सबसे बड़ी ईरान बदले में सौदे के हिस्से हैं। ट्रंप के दौरे में चीन को क्या क्या मिला है, ईरान का सौदा किस मुद्दे पर किया गया है, यह भी जल्दी से देख लीजिए। वैश्विक महाशक्ति के तौर पर G2 को मान्यता, ग्लोबल 2 पूरी दुनिया पर अपनी बादशाह चलाएंगे। अमेरिका ने अपने सुपर पावर के दर्जे को दरकिनार करते हुए अमेरिका और चीन को बराबरी का दर्जा देने की बात कही। अमेरिकी टैरिफ में स्थिरता की उम्मीद, नए व्यापारिक मंच, अमेरिकी निवेश का मौका, तकनीक, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में राहत, ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों में बातचीत अभी जारी है। कुल मिलाकर बात करें तो तेहरान के लिए यह दौरा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था, और अब चीन, जो ईरान का आर्थिक ऑक्सीजन था, वो भी अपना सुर, अपना पाला बदल रहा है। ईरान के पास 3 रास्ते बचे हैं। पहला, वो टेबल पर आकर बातचीत करे और अमेरिका के साथ डील करे। दूसरा, होर्मुज बंद रखकर वो चीन और अमेरिका को करारा जवाब दे कि आपके मुलाकात करने से या आपके फैसला कर लेने से तेहरान नहीं झुकेगा।